हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं किसी भी मोनेटाइजेशन पर्पस से ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आई एम हेयर क्योंकि मुझे पता है आज 1 अप्रैल है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के होप जुड़े होंगे विद देयर रिजल्ट्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के होप टूटे होंगे आफ्टर फेलिंग इन देयर एग्जामिनेशंस बिकॉज आज IBPS PO एंड क्लर्क के रिजल्ट्स आए हैं। सो विदाउट फर्दर डिलेइंग लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो बैंकिंग एस्पिरेंट फॉर लास्ट 2 to 3 years। बट अब आपकी ये क्वेश्चन होगी कि आप ने तो क्रैक किया नहीं होगा। नो, आई डिडंट क्रैक बिकॉज मेरे कुछ रीजंस थे, मेरे पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस, वट एवर इट इज़। दैट्स वाई आई डिडंट एबल टू qualify the examinations and to make the seat in my final list. But I am here to help all the aspirants who are willing to get qualified to win the merit list of their banking examinations and to get selected as an officer, clerk, whatever it is. Right now, आज से मैं खुद पेपर्स के लिए खुद को मोटिवेट किया है, खुद को ये दिखाया है कि चलो आज से तुम्हें लगना है बिकॉज 1 अप्रैल इज़ द डेडलाइन टू स्टार्टिंग इन एग्जामिनेशंस। क्योंकि आज से सारे कैलेंडर्स, सारे एग्जामिनेशंस के सब कुछ आज से, टीचर्स वगैरह, यूट्यूब्स के चैनल, सब कुछ आज से आपको न्यू एंड फ्रेश मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप देखो, IBPS RRB क्लर्क लाइकवाइज मैंने सब हर एक चीज़ को लेवल बाय लेवल में बांटा है। एंड द लेवल 9 इज़ फॉर द UPSC CSC IS। ठीक है, बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में किसी भी स्टूडेंट्स का ये फर्दरमोर एक ड्रीम होता है कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है या RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। बहुत लोगों का ये भी होता है कि उन्हें IBPS RRB क्लर्क या IBPS PO वट एवर इट इज़, वो चीज़ें उनको क्वालिफाई करनी है। ठीक है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ का सफ़र आपको करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज CSAT एक UPSC एस्पिरेंट्स, एक UPSC एग्जामिनेशंस में भी होता है। राइट नाउ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि मुझे IBPS RRB क्लर्क क्वालिफाई करना है, दैट्स फाइन। बहुत लोगों का होगा मुझे RBI ग्रेड भी करना है, दैट्स ऑल्सो फाइन। आई एम नॉट हेयर टू जज एनी वन बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ के डिसीजंस होते हैं एंड आई जस्ट रिस्पेक्ट दैट, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट दैट। ओके, फर्स्ट लेवल 1 IBPS RRB क्लर्क। मैंने आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पे सैलरीज भी लगाए हैं। देखो 43,000। फिर लेवल 2 IBPS क्लर्क 45,000। फिर लेवल 3 SBI क्लर्क 45,000। लेवल 4 फॉर द PO एग्जामिनेशन 2,000 सॉरी। फिर लेवल 5 में आप IBPS PO, SBI PO एंड NISL AO को आप रख सकते हो बिकॉज अभी NISL AO भी ट्रेंड में आ रहा है। तो मैंने इसे किसी भी लेवल में कैटेगराइज ना करके मैंने इसे IBPS PO, SBI PO एंड NISL AO में किया है। अगेन here is another opportunity that has to come in the upcoming months, that is LIC AAO. Okay, I think with the reference of the Akash Yadav sir, its examination would be held in 5th of July, whatever it is, let's assume it. Then again level 6 NABARD grade A and RBI grade A, because ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये दोनों पेपर्स भी आने वाले हैं। एंड देन RBI ग्रेड बी, द मोस्ट डिज़ायरेबल जॉब, एंड अगेन UPSC CSC IS। एंड वन थिंग मोर, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज आफ्टर द फेलियर एंड आफ्टर seeing the setbacks in my life, I realized one thing कि if you want to, you can, आप कर सकते हो, दे आर नथिंग। बट उसके लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा। देखो प्रीलिम्स के डेट्स भी हैं, मैं वैसे डाल दूँगी इसके फ़ोटोज़, आप एक बार चेक कर लेना। मेंस के डेट्स हैं, हर एक चीज़ के प्रीलिम्स एंड मेंस के डेट्स हैं, बट मैंने लेवल्स में डाला है। सो व्हाट आई वांट टू ट्राई टू टेल यू ऑल
कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स के बारे में ये ना देखना पड़े कि कौन से पेपर कब होंगे, कौन से, ये मैंने रेफ़रेंस के बेसिस पे ये मैंने डेट्स डाले हैं, और जो भी कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट अगेन, बट here I am here to tell you that level 1, level 2, level 3, level 4, because I want to share my experience कि अगर हमें, मैं भी वैसे ही थी कि नहीं मुझे तो करना है तो एस बी आई पी ओ ही करना है, मुझे तो करना है तो आर बी आई ग्रेड भी करना है, बट व्हाट इज़ दैट, व्हेन आई अपेयर इन माई क्लर्क एग्जामिनेशंस आई लिटरली फेल्ड। ये मैं एग्जाम्पल अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज आई couldn't एबल टू इवन सॉल्व द easiest questions, then how could I assume that I could solve? Yeah, might be, but सॉरी, जिनको हिंदी में सुनना है मैं उनके लिए अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, मैं उनके लिए हिंदी में बता रही हूँ कि मैं आसान को छोड़ के मैं सीधे हार्ड पे जा रही थी, बट दैट्स रॉन्ग वे। इफ़ यू रियली वांट टू गेट देयर हियर, just give 1.5 or 2 months to clearing all the concepts, because IBPS, RRB clerk, IBPS clerk, SBI clerk, these three papers are the necessary to refresh या और brushing your bases. So अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो एक तो आपका इसका डर ख़त्म हो जाएगा, देन यू विल अगेन मूव फॉरवर्ड फॉर द IBPS, RRB PO, then IBPS PO, SBI PO, NIC, LO, whatever it is, LIC, whatever your target, just target for the big. I'm not setting an unrealistic example here, I am just telling you कि यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ का सफ़र तय कर लोगे विद इन 1 or 2 years, बिकॉज ये मैंने इसलिए बोला कि बहुत लोगों का होता है ड्रीम कि उन्हें सॉरी बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें ये भी करना है, तो अगर आप ये करते हो तो आपका सी सेट यहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द लेवल्स यू कैन गो देयर। सो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव अपना निकाला है कि मैं खुद के साथ साथ उन सारे एस्पिरेंट्स को भी हेल्प कर पाऊँ जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल आई नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। मुझे पता है यहाँ पे जो भी वो देख रहे होंगे या जो भी मुझे सुन रहे होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ में भी इशूज़ चल रही होगी, फैमिली लाइफ में भी इशूज़ चल रही होगी, उन्हें हर तरफ से सेटबैक्स मिल रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिकॉज रिलेशनशिप इज़ वेरी कॉमन इन राइट नाउ, फैमिली इशूज़ हो, फाइनेंशियल इशूज़ हो, बट आई एम हेयर टू टैकल एंड टू हेल्प ऑल दोज, बिकॉज मैं ये इन सारी चीज़ों से गो थ्रू कर चुकी हूँ, इवन कुछ टाइम पहले ही मैं निकली हूँ इन सारी चीज़ों से, तो मैं अच्छा आपको गाइड कर सकती हूँ। आई होप आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करें। आई एम नॉट हेयर टू टेलिंग यू कि मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, नो, इट्स ऑल अप टू यू। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से अगर किसी को भी हेल्प मिल रही है, दैन आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सो मैं इसकी फ़ोटोज़ लगा दूँगी, एंड आई होप शो कि मैं सुबह 4 से 6 के बीच में आपको डे बाय डे का सेट स्केड्यूल, मैं टाइमिंग नहीं दूँगी कि 5 से 6 ये करना है, 5 से 6 ये नहीं, आई विल गिव यू टारगेट्स कि आप रियलिस्टिक टारगेट्स कंप्लीट करो, ताकि खुद में आपको कुछ अच्छा फील हो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच for listening me, and I am here to help you all. So I hope you all will like it. Thank you, thank you, thank you.